देवी और सज्जनों, हम टीएफआई की ओर से आदिपुरुष के टीजर द्वारा पहुंचाई गई ग्लानि एवं उससे भारतीय जनमानस को शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक कुठाराघात पर अत्यंत खेद प्रकट करते हैं। आइए व्यवहारिकता एवं संस्कृति के लिए 2 मिनट का मौन रखें, जिन्हें एक बार पुनः फुटबॉल बनाकर टी सीरीज द्वारा लतियाया गया। यदि आपको प्रतीत हो रहा है कि हम भी आदिपुरुष की भांति अपनी संस्कृति का उपहास उड़ा रहे हैं, तो आप भ्रमित हो रहे हैं। हम तो भोले मानुस हैं, इतना घनघोर पाप हमारी औकात के बाहर है भैया। परंतु ओम राउत ने जाने अनजाने इस बार वो कर दिया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब समस्त देश की एक ही पुकार, एक ही मांग है कि ओम राउत की आदिपुरुष को अविलंब प्रतिबंधित किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे आदिपुरुष के एक टीजर के कारण समूचा राष्ट्र कुपित हुआ है और कैसे लोग अब इसमें व्यापक परिवर्तन अथवा समूचे प्रतिबंध की मांग करने पर उतर आए हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में प्रदर्शित आदिपुरुष फिल्म का टीजर अपने कंटेंट के लिए कम एवं अपने इफेक्ट्स के लिए विवादों के केंद्र में अधिक है। क्या दर्शक, क्या नेता, सभी इस फिल्म के ट्रीटमेंट से काफी क्रोधित हैं। उदाहरण के लिए 500 करोड़ से अधिक के बजट में बनी फिल्म आदिपुरुष के टीजर पर विवाद जारी है। फिल्म में भगवान राम, पवन पुत्र हनुमान और रावण के गलत चित्रण को लेकर इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास ने बुधवार को कहा कि भगवान राम, हनुमान और रावण का चित्रण महाकाव्य के अनुसार नहीं है। यह फिल्म उनकी गरिमा के विरुद्ध है। मुख्य पुजारी ने आगे बताया कि फिल्म बनाना कोई अपराध नहीं है, परंतु केवल सुर्खियों में लाने के लिए और जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए इसे नहीं बनाया जाना चाहिए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी इस टीजर की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाठक ने कहा, संतों ने जो कुछ भी कहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिल्मों ने अक्सर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जब भी हमारी संस्कृति पर हमला हुआ, इन्हीं संतों और अखाड़ों ने हमारी संस्कृति को बचाया है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। इससे पूर्व भाजपा प्रवक्ता एवं चर्चित अभिनेत्री मालविका अविनाश ने इस टीजर में रावण के चित्रण को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, मैं इस बात से दुखी हूं कि निर्देशक ने रामायण को लेकर कोई शोध नहीं किया। वाल्मीकि की रामायण, कंब रामायण या तुलसीदास की रामायण को लेकर की गई कई व्याख्याएं हैं जो पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। वे रामायण का सुंदर चित्रण करते हैं। कम से कम वे हमारे देश में पहले से बनी फिल्मों पर शोध तो कर ही सकते थे। आगे इन्होंने बताया, टीजर में दिखाई देने वाला रावण मुझे भारतीय तो बिल्कुल नहीं प्रतीत होता। वह नीली आंखों वाला, चमड़े की जैकेट पहने हुए है। रचनात्मक और स्वतंत्रता की आड़ में यह हमारे इतिहास को इस तरह से तो पेश नहीं कर सकते। अब महोदया ने बात तो बिल्कुल गलत नहीं बोली है। माना कि रावण को हमें सकारात्मक चित्रण नहीं देना था, परंतु आदिपुरुष का टीजर देखकर तो स्वयं दशानन भी अपना चंद्रहास निकालकर ओम राउत और सैफ अली खान को दौड़ा लेगा। सोशल मीडिया पर रावण में लाख बुराइयां थी वाला मीम अब वास्तव में सत्य होता प्रतीत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह रावण कम एक मुस्लिम आक्रांता अधिक प्रतीत हो रहा है। और कोई मुझे यह बताए कि इतना परफेक्ट ट्रिम कट त्रेता युग में कब से मिलने लगा। एक महापुरुष गलत नहीं कहे थे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अब बात संस्कृति और अपमान की हो और नरोत्तम मिश्रा पीछे रहे, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने आदिपुरुष में भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाले दृश्य, विशेषकर बजरंग बली द्वारा कथित रूप से चमड़े के सामग्री के उपयोग पर आपत्ति जताई और उन्होंने उन दृश्यों को हटाने को कहा। अन्यथा उन्होंने कानूनी कार्रवाई को तैयार रहने के लिए भी कहा। ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। वहीं पर रामानंद सागर के रामायण में सीता जी की भूमिका से सबको अभिभूत करने वाली दीपिका चिखालिया ने भी इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स पर प्रश्न उठाते हुए कहा, मैंने आदिपुरुष का टीजर देखा है।
मुझे लगता है कि रामायण की कहानी एक सच्चाई है और इसे वीएफएक्स से जोड़ना सही नहीं लगा। ये मेरे निजी विचार है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म में हनुमान जी ने लेदर पहना है, लेकिन टीजर में मुझे कुछ साफ नजर नहीं आया। परंतु अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि जी और तुलसी जी ने जिस सच्चाई के साथ रामायण को लिखा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि ये देश की धरोहर है। वैसे यह बात भी गलत नहीं है। जब से आदि पुरुष का टीजर प्रदर्शित हुआ है, क्रोधित जनता ने पुनः रामानंद सागर के रामायण को स्मरण किया है और कई लोगों ने तो युगो साको के बहुचर्चित एनिमेटेड संस्करण को भी स्मरण किया है, जो दुर्भाग्यवश भारत में 1993 में प्रदर्शित नहीं हो पाई थी। सन 1983 में जापानी फिल्म मेकर युगो साको पहली बार भारत आए थे। यहां उन्हें रामायण की कहानी के बारे में पता चला। उन्हें वह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जापानी में रामायण के 10 अलग अलग संस्करण तक पढ़ डाले। तभी उन्हें इस पर फिल्म बनाने की इच्छा हुई। वह इस पर एक एनिमेशन फिल्म बनाना चाहते थे, जिस पर 1990 में फिल्म पर काम प्रारंभ हुआ। 450 एक्टर इस फिल्म के लिए चुने गए। इस फिल्म को बनाने में भारतीय कलाकारों और तकनीशियन का भी अहम योगदान रहा, परंतु इसे विरोध भी झेलने पड़े। इंडियन एक्सप्रेस के एक भ्रामक खबर के कारण यह फिल्म सिनेमा घरों में तब प्रदर्शित नहीं हो पाई। परंतु वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और शीघ्र ही इसकी कीर्ति चहुं ओर फैलने लगी। राम सेतु पर आधारित एक गीत इस बात का परिचायक है कि इस चलचित्र का विश्वास और उद्देश्य कितना नेक और कितना स्पष्ट था। लगभग 20 वर्ष पूर्व कार्टून नेटवर्क पर दीपावली के शुभ अवसर पर जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी, तो ये जनमानस में कितनी लोकप्रिय होगी इसका अंदाजा लेश मात्र भी किसी को नहीं था। पर ऐसी ही थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। और जो प्रभुत्व चंद्रमौली चोपड़ा यानी रामानंद सागर के बहुचर्चित रामायण ने टीवी पर अपना जमाया था, उसको भयंकर टक्कर दी थी इस फिल्म ने। आज जब ओम राउत के हाल ही में प्रदर्शित आदि पुरुष के टीजर से लोग इतनी बुरी तरह भड़के हुए हैं, तो ऐसे में इन कार्यक्रमों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सत्य कहें तो वाल्मीकि रामायण को सबसे अधिक और सबसे सटीक किसी ने अगर आत्मसात किया तो इन्होंने किया। और यही संदेश आत्मसात करने की आवश्यकता शायद आदि पुरुष को सबसे अधिक थी, जो दुर्भाग्यवश वह ना कर पाई। जय श्री राम।